पतंगबाजी फूलों की। पापा, पापा 1 मिनट के लिए चलना है। मैंने तुम्हें यहाँ दिखने के लिए मना किया था ना। हाँ पापा, पर दीदी ने मुझे भेजा है, वो बुला रही हैं आपको। तुम्हें दिख नहीं रहा है, यहाँ द्वार पूजा चल रही है। पापा, जिसके लिए आप ये पूजा कर रहे हैं वही बुला रही हैं आपको। चलिए ना प्लीज, अर्जेंट है। संतरी, मैं 2 मिनट में आता हूँ। बेटा मैं आता हूँ। कहा था ना, दीन नहीं मिलने वाली तुम्हें और ना ही पैसा। अब तुम्हारा पत्ता साफ। माँ ने वादा लिया था कि ये इस शादी में दिखनी नहीं चाहिए, फिर भी चली आई। यानी फिर से कोई कांड करने वाली है। अरे पूजा बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। बेटा वहां द्वार पूजा की रस्म शुरू होने वाली है, वो छोड़कर आया। कुछ अर्जेंट है? पापा वो, अरे बेटा बोलो, कुछ चाहिए तुम्हें, कुछ मंगाना है? पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो रणबीर और उसकी फैमिली, वो बहुत बड़े कर्जे में है। वो लोग अब पैसे वाले लोग नहीं हैं। नहीं, पैसे की बात नहीं है, पर वो लोग शादी पैसों के लिए कर रहे हैं पापा। हम लोगों को अंधेरे में रखकर, धोखा देकर। शिवांगी सही तो कह रही थी ना पापा, ये तो षड्यंत्र करना ही हुआ ना। पापा दी सब देख चुकी हैं। वो अनिकेत है ना, रणबीर का बड़ा भाई, उसने नशे में धुत होकर सारा सच उगल दिया है। तुम फिर शुरू हो गए? पापा हम सच बोल रहे हैं। देखिए मैंने सबूत भी इकट्ठा किया, आप ये देखिए प्लीज। रणबीर की शादी के बाद हमारे परिवार को पूरे 50 लाख मिलेंगे। उधार चुका, लोन सब कुछ चुकाने के बाद भी बहुत पैसे बचेंगे ऐश करने। सच कहूँ तो प्लानिंग में हम सारे इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो मेन प्लानिंग की है ना, वो मेरी माँ ने की है, रणबीर के साथ मिलकर। तुम लोगों की सारी असलियत दी और पापा के सामने आ चुकी है। कहा था ना मैंने, देख लेना, तुम्हारे षड्यंत्र में चलने नहीं दूंगी। अब सारा काला चिट्टा सामने आ गया है, तो अपनी बारात लेकर चले जाओ यहां से। ये शादी अब नहीं हो सकती। दी की तरफ क्या देख रहे हो? चलो निकलो यहां से, चलो तुम, चलो। शिवांगी, अब मैं इनसे बात करूंगा।
और बेटा तू बीच में मत बोलना। इतने मान सम्मान, इतने रुतबे वाला परिवार और ये सब। हमारे समाज में कोई भी बेटी वाला अपनी बेटी को यूं ही नहीं ब्याह देता। उसकी विदाई के साथ घर गृहस्थी का सामान, रुपया, पैसा सब अपनी हैसियत के हिसाब से देता ही। तो फिर ये सब क्यों? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं रणबीर। कामनी आंटी, थैंक यू सो मच डॉट टाइम पे आने के लिए। हम किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकते। इस लड़की की तो ये पहली शादी है, जबकि हमारे भांजे राजीव की तो दूसरी। कामिनी जी आप यहाँ? पापा इन्हें मैंने ही बुलाया है। अनिकेत की वीडियो लेके जो सच मुझे साबित करना पड़ा, उस पर अब ये मोहर लगा ही दे आ गई हैं। तो पापा एक्चुअली हल्दी वाले दिन भी मैंने इन्हें फोन करने की कोशिश की थी, कहा जल्दी से जैसे तैसे इनका नंबर लेकर, पर तब इन्होंने फोन ही नहीं उठाया। फिर मैंने ना उनको मैसेज ड्रॉप कर दिया था, पर उसका भी इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। पर अच्छा हुआ अब आ गई। आंटी, मैं जानती हूँ आपको रणबीर की मम्मी की वजह से अपने बेटे राजीव की बारात उल्टे पांव वापस लौटानी पड़ी थी, है ना? खैर जो हुआ तब से हुआ, पर आपको भी तो इन लोगों के कच्चे चिट्ठे सारे पता ही होंगे ना। आप प्लीज पापा को बताइए, बताइए इन्हें। एक समय की बात है, पुष्पा पांडे के परिवार का बड़ा मान सम्मान था बनारस में, लेकिन अब उनकी इज्जत छूमंतर हो चुकी है। ये जो यहाँ खड़े हैं ना, और पुष्पा पांडे का सारा परिवार एक से बढ़कर एक झूठे, लालची और षड्यंत्रकारी है। अरे इनका बस चलेगा ना तो पैसों की खातिर अपनी आत्मा तक बेच सकते हैं ये, क्योंकि आज की तारीख में ना इनका घर बार जमीन सब कुछ गिरवी पड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें दाल भात खाते। अरे इस तरह के लोग हैं ये। और मुझे तो लगता है ना, वो जो पहनती है उन सब पर भी सोने का पानी चढ़ा होगा। बस कामिनी जी, अब एक शब्द भी नहीं बोलेंगे आप। जिनके अपने आंचल पे दाग लगा होता है ना, वो दूसरों पर कीचड़ उछालते हुए अच्छे नहीं लगते। मुझे तो आपकी सच्चाई काजल की शादी में ही पता लग गई थी, तो कम से कम आप मेरे होने वाले रिश्तेदारों को चरित्र प्रमाण पत्र मत दीजिए। पर पापा ये तो सच बोल रही है ना। शिवांगी, इन्होंने अपने आवारा और चरित्रहीन बेटे को बचाने के लिए दुनिया जहां से झूठ बोला है। तुमने उन्हें बुलाया है अपनी बात पे मोहर लगाने के लिए। बेटा, शक का ना इस दुनिया में कोई इलाज नहीं होता। अब कम से कम अपनी इस शक की कसौटी पे पुष्पा जी और रणबीर को परखना बंद करो। सही कहते हैं लोग तिवारी जी, जब आदमी अपने हाथों से अपनी ही लुटिया डुबाने पर तुला हुआ हो ना, तो साक्षात ब्रह्मा जी भी उसका उद्धार नहीं कर सकते हैं। कन्यादान कीजिए, फिर जल्दी ही आपको पिंडदान भी करना होगा। आंटी प्लीज मेरी बात। कोई 3-5 नहीं, अब पूजा को तैयार करने में उसकी मदद करो। जो ऐसे शुभ मौके पर पिंडदान की बात कर रही है, उसकी बात सुनूंगा मैं। पापा पर मेरी बात तो सुनिए प्लीज, मुझे भी आप ही कुछ बोलिए ना। तिवारी जी,
पंडित जी आपको कब से बुला रहे हैं? द्वार पूजा का समय निकला जा रहा है, चलिए जल्दी। क्या हुआ रणवीर, अब दूल्हे को भी न्योता देना पड़ेगा क्या? क्या बात है? सर मैं बताती हूँ क्या बात है। सर बात ये है कि ये है दुल्हे राजा और उसके परिवार की सच्चाई। रणबीर की शादी के बाद हमारे परिवार को पूरे 50 लाख मिलेंगे। सच कहूँ तो प्लानिंग में हम सारे इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो मेन प्लानिंग की है ना, वो मेरी माँ ने की है रणबीर के साथ मिलकर। बाप पे भूत नस्ल पे घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ये पीने की आदत उसके पिताजी से मिली अनिकेत को, इसलिए अनिकेत नहीं शराब बोल रही है। और शराब के नशे में धुत होकर अनिकेत जो कुछ भी बड़बड़ा रहा है ना, उसकी निजी इच्छाएं हैं। इससे पूरे परिवार को लपेटे में लेने की क्या जरूरत है? अब बिजनेस के लिए परिवार से कोई पैसा ले और उड़ा दे, इसमें परिवार की क्या गलती है? शादीशुदा होकर इस लड़की के साथ कैसी हरकतें कर रहा है, इस पर भरोसा कर सकते हैं भला? तिवारी जी, हर एक खानदान में ऐसा कोई ना कोई बिगड़ा नवाब होता ही है, मगर उसकी सजा खानदान का चिराग क्यों भुगते? मेरी मानिए तो ये शुभ मुहूर्त और इतना अच्छा दामाद मत गवाइए। चलिए। पापा प्लीज। आखिरी चेतावनी दे रहा हूं शिवांगी, मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। अगर यहाँ कुछ भी हुआ ना तो तुम समझ लेना। रणबीर बेटा, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। पंकज जी क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप माफी मांग के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपका भरोसा ही मेरे लिए सब कुछ है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे और मेरे परिवार को बार बार अपने शक के कटघरे में खड़ा मत कीजिए, प्लीज। थैंक यू डीएम साहब। डीएम साहब, बार बार भटकती आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश करवा रहा हूं। तांत्रिक बोलो तांत्रिक। गजब साली साहिबा पाने जा रहे हो यार। लगातार छाती पे चढ़कर चरस बोए जा रही है। बस निभा रहे हैं ताकि पुष्पा जी तमतमाकर हमारी पोल पट्टी खोलकर हमें वैतरणी पार ना करवा दे। आंखों की दोनों पुतलियों में ना सैड इमोजी दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो हमारी आंखों में भी ये दिखाई देंगे। ये तो शुक्र मनाओ कि ससुर जी ने किसी की नहीं सुनी। अब जल्दी इस लड़की को विदा करके ले आओ सुपरफास्ट स्पीड में, इसी में सबकी भलाई है। पैरों तले जमीन निकल गई थी जीजा। ऐसा लगा शिवांगी ने अपना काम कर दिया। बिन दुल्हन बारात जाती हमारी, फिर गिरवी जमीन छत सब कुछ जाता। लेकिन अब इस लड़की ने कुछ भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बृहस्पतिर्दधातु प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि वो कितना शातिर इंसान है, तो हमारे पास वक्त नहीं है ये सोचने का। जल्दी जल्दी बताइए आपने क्या फैसला किया है? डीएम सर का तो काम ही है ना कानून का पालन करवाना। क्या वो गलत का साथ देंगे? ऐसी शादी में वो शामिल भी क्यों होंगे? ये आप भूल गई क्या? अनिकेत ने नशे में जो भी सच उगला था, शराब ने उस पर पानी फेर दिया। फिर वो कामिनी आंटी ने सच बताने की कोशिश की थी ना, पर उनका पुराना कारनामा वो भी उन पे भारी पड़ गया। और मैं जो सच लाने के लिए सबके सामने नाक रगड़ रही हूँ, उसका क्या? वो लोग एक नंबर के चालबाज लोग हैं। क्या पता
डीएम की भी कोई दुखती रत पता हो उन्हें, जिससे वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हो। पर शिवी, परवर कुछ नहीं दी, आपने मुझे माँ जैसा प्यार दिया है और मुझे उसी प्यार और उस ममता की कसम है, अगर मैं कुछ भी ऐसे ही बोल रही हूँ तो रणवीर से शादी करने के बाद आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दी, एक बहुत अच्छी जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर है आपके पास, एक अच्छी लाइफ आपका इंतजार कर रही है। दौड़ के जाओ और वो सब ले लो जो आपका हक है, जो आप डिजर्व करती है। दी, आप टॉपर हैं जिले की, भाग जाओ दी, ये शादी छोड़कर भाग जाओ। फिर लेता रहे वो रणबीर अपनी मोजड़ी के साथ साथ फेरे। माँ की कसम दी, वो पूरा का पूरा खानदान ही झूठा है। आप ऐसे झूठे लालची लोग डिजर्व नहीं करती दी। शिवी, शिवी, पागल हो गई है तू। भाग जाओ, मैं भाग गई ना तो तुझे और पापा को ये समाज ताने देता रहेगा। दी, दुनिया तब है जब हम हैं, और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना हमारे पास। पापा ने, दादी अम्मा ने, सबने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है। दिया, भाग जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। द्वार पूजा की विधि विधिवत संपन्न हुई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैं आज अगर शादी से चली गई तो तुम्हारे लिए शादी के रिश्ते कभी नहीं आएंगे शिवी। तो मुझे कौन सी अभी शादी करनी है? जब करनी होगी तब की तब देखी जाएगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि आपके ऐसे चले जाने से पापा और दादी अम्मा की नजरें सबके सामने झुक जाएगी, पर दी, ये दुनिया, ये समाज सिर्फ तभी तक बोलेगा जब तक उसे ये नहीं पता चल जाता इस शादी से भागकर आपने क्या हासिल किया है। जरा सोचिए दी, हम दोनों अपने पैरों पर खड़े होंगे। पापा का दाया और बाया हाथ बनेंगे, तब उन्हें कितना अच्छा लगेगा। और एक बार ये भी सोचिए कि इस गलत रिश्ते में पड़कर अगर आप टूट गई तब उन पे क्या बीतेगी। सहन नहीं कर पाएंगे दी। आप में जान बचती है उनकी। ये शादी छोड़कर भाग जाइए दी, प्लीज चली जाइए।
पापा, जयमाला शुरू होने वाली है। भरोसा रखिए और आशीर्वाद दीजिए। शादी के बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं क्या करूं माँ, क्या चुनूं? पूजा बेटा को बुला के लाओ। दी रखो। दी बैठी क्या हो, लो जल्दी से पैक करो। पूजा, तुम्हें कभी इस रिश्ते पे अफसोस नहीं होगा। बस एक बार भरोसा करके देखो। दी ढको इसे। चलो चलो उठो। पूजा, शिवांगी, खोलो दरवाजा। अब क्या होगा?